ना नून लीग के टिकट से लड़ूंगा। वोट को इज्जत दो का बयानिया कम से कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नहीं लड़ रहे उनको इन महकमे को बुलाया जाता है, तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि हमें इलेक्शन जो एक मुकद्दस आईनी फरीज़ा है जिसको करवाना हाकिम वक्त की अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है कि गैर से गैर मुतनाज़ा हों, वो इलेक्शन जो मुल्क में तरक्की या ज़वाल का बायस बनता है। हमें उस इलेक्शन की अगर तकद्दुस की परवाह नहीं होगी तो हमारा मुल्क नहीं चलेगा। ये बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। ये नैब, ये एंटी करप्शन के इदारे जो हैं, आज ये मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं। इनका एहतसाब कौन करेगा? आज ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस सियासत को जोड़ तोड़ में इस्तेमाल होते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की, ये बहुत अफसोस की बात है। अगर हम इन बातों का एहसास नहीं करेंगे, इन बातों का नोटिस नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा? आज लोग पूछते हैं कि हमारे दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान क्यों ज़वाल में है? अगर आप मुझसे एक बात पूछते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1947 से लेकर हमने आज तक हर इलेक्शन चोरी किया है। जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बुनियादी बात अगर हमें समझ नहीं आएगी, आज ये नोटिस देकर बुलाना, दबाव से वोट लेना, ये कोई सियासत नहीं है। इस सियासत को हम रद्द नहीं करेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा। आज जो है जमात तो इस माहौल में नहीं बनती ना। जमात पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, फिर भी एंटी करप्शन आपको बुला लिया। मेरा भी यही सवाल है ना। मैं तो कह रहा हूँ वो गरीब जो लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा? साहब, आपको तो बुलवाया नहीं गया। आपके आने से पहले मैंने लाहौर में भी और यहाँ पे भी जो जिम्मेदारान है उनसे पूछा, उन्होंने कहा खकान अब्बासी साहब, शायद खकान अब्बासी साहब आज़ाद शहरी हैं, हमने उन्हें तलब नहीं किया। वैसे वो आना चाहें तो 100 दफ़ा आए। जी मैं आया हूँ ना, क्योंकि जो मेरे भाई हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं उनको तलब करने का मकसद ये है कि मुझे तलब किया गया है। अब्बासी साहब, जो अवाम का नुमाइंदा होता है, मेरा सवाल ये है कि क्यों तलब किया गया है? आपने कहा कि जो मौजूदा हालात हैं, जो हालात बना दिए गए हैं, मतनाज़ा हो गए, इलेक्शन मतनाज़ा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है ये सूरत हाल बेहतर करने में, या पानी सरों से गुजर चुका है? देखिए आज भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। जिस तरह इंसाफ न सिर्फ होता है, नज़र भी आना चाहिए। इलेक्शन में आप किसी शख्स से बाहर सवाल कर लें, हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे, आज 2 हफ्ते रह गए, आज कोई कैंपेन नज़र आती है आपको? मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं। 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो बनाया गया था नून लीग की जानिब से, वो बयानिया कहाँ है? और आपके कायद नवाज शरीफ क्या डील करके आए? देखिए मुझे डील का इल्म नहीं है, ये हर शख्स सवाल करता है। पाकिस्तान में हर चीज़ हर आदमी समझता है डील से ही होती है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया था। आइन कहता है कि वोट को इज्जत दो। मैं और आप अगर इसकी नफी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन वो वाला बयानिया अब कहाँ है? अब कहीं नजर नहीं आता। वो अवाम फैसला कर रहे हैं इलेक्शन वाले दिन। भाई साहब ये बताइएगा 10 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस बार आप इलेक्शन भी नहीं लड़े आज़ाद हैसियत से। साथ ये भी बताइएगा कि क्या नून लीग की क़यादत की जानिब से आपसे कोई राब्ते किए जा रहे हैं? नहीं, मुझसे कोई राब्ता नहीं है, राब्ते की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था 6 महीने पहले कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना नून लीग के टिकट से लड़ूंगा, ना नून लीग के खिलाफ लड़ूंगा। क्योंकि नून लीग इस हल्के में भी और शायद मुल्क के अंदर भी उसको बनाने में मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा है। आपके हल्के में एंटी करप्शन के कोई बड़े तो उनका रिश्तेदार अजीज तो नहीं खड़ा के उनके लिए आपको बुला लिया गया है? सारे एंटी करप्शन की अजीज है जी। खान साहब ये बताइएगा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद एक सियासी जमात के खिलाफ जो है कि घेरा तंग किया जा रहा है। जो 9 मई का वाक़या हुआ, अगर इस तरह के वाक़या किसी भी सियासी जमात की तरफ से अगर होता तो क्या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए थी, या इस तरह जो मुकदमात जो किए गए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है, या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए इस सूरत में? देखें, ऐड कर लीजिए कि आपके हल्के में भी कुछ आपके लोगों के डाले भेजे गए आपको जो कि नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले नून लीग में थे, इस चीज़ को
मैं ये कह रहा हूँ ना, जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम का होगा और मुल्क का होगा। जहाँ तक 9 मई को मैं एक सानिया समझता हूँ कि जब इस मुल्क में जत्थे जो हैं वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हों, आप सोच लें कि मुल्क के अंदर उसका क्या असर होगा और बैरून मुल्क उसका क्या असर होगा। इसमें गलती क्या हुई है? गलती ये है कि हमें उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। 9 मई कहाँ पर है? आज 9 अक्टूबर आने को है, 9 फरवरी आने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको शवाहिद इकट्ठे करके, ये इदारे मौजूद हैं, पुलिस के थाने हर जगह मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, उन हजरात के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ी नाकामी वो कार्रवाई ना होने की है। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो जेलों में सेंड किए गए हैं, क्या वो इसमें मुलव्वस नहीं है? कार्रवाई तो हो रही है की कार्रवाई होती है, आप गिरफ्तार करते हैं, शहादत इकट्ठी करते हैं, चलान मुकम्मल करते हैं, फर्द जुर्म आयद करते हैं, ट्रायल होता है और सज़ा दी जाती है या बरी किया जाता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी हुई, चॉइस नहीं होती। नाज़रीन कराम, आपने शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, न ही मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ना था और न ही आजाद हैसियत में। खुलकर शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया, क्योंकि मुल्क के अंदर जो मौजूदा होने वाला इलेक्शन है, जो अभी तक हुए नहीं है, वो अभी से ही मुतनाज़े हो चुके हैं और किसी भी मुल्क की तरक्की या उसकी तनज़ली के लिए इलेक्शन अहम समझा जाए तो जरूरी है कि उसमें उन इंतखाबात का साफ और शफाफ होना। नाज़रीन इकराम, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुलकर कहा कि जो अभी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह पर्चे कटवाए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, ये इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़े हो चुके हैं। जो एब्सकॉन्डर है नवाज शरीफ साहब, उनके मुतालिक भी कहा कि मैं उनको काफी अरसा पहले कह चुका था कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा इन हालात के अंदर। नाज़रीन इकराम, कोई कसर नहीं छोड़ी जो गुज़िश्ता हुकूमत गुजरी पीडीएम की 16 माह के दौरान। मुल्क के अंदर हर किस्म की महंगाई का जोर रहा, अवाम पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म किए रखा। इन सब चीजों से इख्तलाफ करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साइड लाइन हो गए, पार्टी को खत्ता के खैराबाद कहने तक का मामला पहुंच जाया। अब जो नई खबरें सामने आ रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी अब तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं, तो अभी तक इस तरह का कोई ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन नून लीग से उनकी राहें जुदा हो चुकी हैं काफी हद तक। वो कहते हैं कि अब भी वक्त है, अगर ये सुधर जाए, अगर ये साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, नहीं तो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो बढ़ गया समझे, उसका कोई भी ठिया ठिकाना नहीं रहा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो बयानिया था कि जो वोटर होता है या वोट होता है वो उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जिसको वोट अवाम देना चाह रही है, अवाम जिसको मुंतखब करना चाह रही है, वही हुकूमत वक्त हो, वही हुकूमत में आए। लेकिन यहाँ पर उसके उलट हो रहा है, जिस पर खुलकर शाहिद खाकान अब्बासी ने तनकीद की। न सिर्फ तनकीद की बल्कि माजी के अंदर जो इलेक्शन हुए, किस तरह चोरी किए गए, खासतौर पर ये जो नून लीग आज अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही थी माजी के अंदर के वोट पे, तो इन्होंने भी कई इलेक्शन चोरी करवाए या किए। तो ऐसे हालात हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी भी काफी नाला दिखाई दिए और उन्होंने इलेक्शन न लड़ने के खुलकर इजहार किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन कोई नई पार्टी बनाना या तहरीक इंसाफ में शमूलियत अभी तक इसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।